आप एक दिन अपने पसंदीदा फास्ट फूड आउटलेट पर जाते हैं, मैकडोनल्ड्स, केएफसी या फिर सबवे, लेकिन वहाँ कोई नहीं है, ना ग्राहक, ना कर्मचारी, ना ही वो आम दिनों वाली चहल पहल, बस सन्नाटा। पेप्सी और कोको कोला की बोतलें काउंटर पर धूल खा रही हैं और सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है हैशटैग बॉयकॉट अमेरिका ब्रांड्स। क्या ये सिर्फ एक कहानी है या भारत में सच में कुछ बड़ा हो रहा है? अब इसे समझते हैं थोड़ा गहराई से। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा कि वो भारत पर 50% टैरिफ लगाएंगे। उनका आरोप है कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है और उसे महंगे दामों पर बेचकर मुनाफा कमा रहा है। ट्रंप का कहना है कि भारत को इस बात की परवाह नहीं है कि रूस यूक्रेन में क्या कर रहा है, इसलिए अमेरिका को भारत पर दबाव डालना चाहिए। इस बयान के बाद भारत में गुस्से की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया पर ट्रंप की आलोचना शुरू हो गई और साथ ही अमेरिका की बड़ी कंपनियों ने बहिष्कार की आवाज उठने लगी। बाबा रामदेव जैसे प्रभावशाली लोग सामने आए और उन्होंने साफ शब्दों में कहा, अगर अमेरिका भारत को इस तरह धमकाएगा तो भारत को भी अमेरिका की कंपनियों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अब कोई भी भारतीय पेप्सी, कोको कोला, मैकडोनल्ड्स या फिर केएफसी के काउंटर पर ना दिखे। इस अपील के बाद हैशटैग बॉयकॉट अमेरिका प्रोडक्ट्स ट्रेंड करने लगा। सोशल मीडिया पर लोग पोस्ट करने लगे, जी हाँ, जिसमें पेप्सी की बोतलें नाली में बहाई जा रही हैं, कोला फेंका जा रहा है और मैकडोनल्ड्स के बाहर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ये सिर्फ एक रिएक्शन नहीं है, ये एक आंदोलन बनता जा रहा है। अब बात करते हैं उन कंपनियों की जिन पर इसका सीधा असर पड़ेगा। पेप्सी को इंडिया का सालाना रिव्यू करीब 8200 करोड़ रुपए है। मैकडोनल्ड्स, जिसे भारत में वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड ऑपरेट करती है, उसका रेवेन्यू 2390 करोड़ रुपए है। और सिर्फ यही नहीं, पेप्सिको ने पिछले 3 सालों में भारत में 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया है। ये सब कुछ दांव पर है। अगर भारत में लोग इन कंपनियों का बहिष्कार करते हैं तो अमेरिका की कंपनियों को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। इस बहिष्कार को और मजबूती मिल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से, जिन्होंने कहा, जब हम कुछ खरीदने का फैसला करें तो सिर्फ एक ही पैमाना होना चाहिए। हम वही चीज खरीदें जिसमें किसी भारतीय ने पसीना बहाया हो। उनका साफ संदेश है, स्वदेशी अपनाओ, आत्मनिर्भर बनो। मोदी जी के मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और अब स्वदेशी संकल्प जैसे अभियानों का मतलब अब और गहरा हो गया है। अब सवाल आता है, अगर हम इन अमेरिकी ब्रांड्स का बहिष्कार करते हैं तो उनके विकल्प क्या हैं? जवाब है बहुत कुछ। पेप्सी की जगह जलजीरा नींबू पानी या ठंडी लस्सी, कोको कोला की जगह आम पन्ना या छाछ, मैकडोनल्ड्स की जगह स्ट्रीट पर मिलने वाला देसी बर्गर या आलू टिक्की, और केएफसी की जगह घर पर बनी चिकन फ्राई या हमारे लोकल दुकानदारों की स्वादिष्ट डिशेस। भारत में हर नुक्कड़ पर स्वाद, काबिलियत और आत्मनिर्भरता मौजूद है, बस हमें उसे पहचानना और अपनाना है। तो अब फैसला आपके हाथ में है, क्या आप उन ब्रांड्स को सपोर्ट करेंगे जो आपके देश की नीतियों के खिलाफ खड़े हैं, या फिर आप उनके साथ खड़े होंगे जो भारत को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाना चाहते हैं? इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।